से जो ये पेपर निकला था, ये वाला जो पेपर निकला है, इसके बराबर मैंने साइज़, ज़ाहिर है मैं भी कोई खिलाड़ी तो नहीं हूँ, हम भी आम से ही बंदे हैं। बस ये है कि शौक़ रखते थे, इसलिए चीज़ों को सीख के समझते हैं और कर सकते हैं। जी, तो फिर इसके साइज़ का जो है मैंने ये पेपर जो है वो काट लिया। ये देखें, इतनी इसकी जो है मैंने विड्थ जो चौड़ाई है, इतनी ये चौड़ाई इसके बराबर जो है मैंने ये पेपर काटा है। ये देखें, इतनी चौड़ाई ये रखी है बराबर, और इसकी लेंथ जो एक्स्ट्रा रखी है, ये लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, ये कुछ यहाँ से टूट गया है, ऊपर से भी टूट गया है। इसको किनारों से जो है वो फोल्ड किया जाता है, इसलिए करते हैं ताकि जो है मतलब ये लॉक हो सके वो कोर के साथ। लॉक किस तरह से होगा मैं बताता हूँ आपको। फिर ये देखिए, स्केल लेंगे और स्केल पर आप क्या है, किनारों से जो फोल्ड हुआ था, इजाफी था, एक्स्ट्रा था, वो हमने जो है वो फोल्ड करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इजाफी रखा है, स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं इसको ये इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ। ये देखे मैंने कर दिया, ये इस तरह से टक सा बना दिया। इधर से भी मैं ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाता है। एक दो आप बनाएंगे ना, एक दो मतलब पेपर बनाएंगे सुराख का, तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये देखें जी, ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया और मैंने ये फिर जो है वो पकड़ा, स्क्रू ड्राइवर को उसके ऊपर रख कर मैंने जो है वो इसको थोड़ा सा गोल सा कर दिया। ये देखें, ये इस तरह से ये गोल सही से कर दिया है। अब इसका गोल किया है तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसके कोर के अंदर फिट हो जाता है। तो ये देखें, मैंने ये कोर में पहले भी फिट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है, ये मतलब डबलिंग से ये जो फ़ोल्ड किया है, ये फ़ोल्ड करने से फ़ायदा क्या होता है कि मतलब ये कोर में अब ना ये इस तरफ अंदर की तरफ जा सकता है ये पेपर, ना बाहर की तरफ निकल सकता है। अंदर की तरफ धकेलेंगे तो ये वाला लॉक जो है, ये वाली जो तय है, ये रोक लेती है, और अगर इसको इस दूसरी तरफ धकेलते हैं तो इस तरफ वाली जो लेयर है, इस तरफ वाला जो हमने वो लॉक सा बना दिया, तय सी बना के, वो उस तरफ नहीं जाने देता। अगर आप सिंपल जो है बगैर लॉक के जो आप लगाते हैं तो पेपर डल तो जाता है, लेकिन ये है अक्सर मैंने एक्सपीरियंस मतलब किया है, तजर्बा हुआ है मेरा, मैंने देखा है कुछ कोर के अंदर बगैर वो जो है फ़ोल्ड किए, थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़्यादा होती है कि वो पेपर डाला जाता है, तो उसमें होता क्या है कि ये कभी नीचे की तरफ सरक जाता है या बाहर की तरफ, एक साइड पे हो जाता है। एक साइड पे होगा तो जो कॉइल है वो इस कोर के साथ टच होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर शॉर्ट हो जाती है। तो ये सारा जो है वो काम मतलब आप आसानी के साथ अपने घर पे ख़ुद भी कर सकते हैं। हम देखें, लेकिन शौक़ रखें और प्रैक्टिकल करें, कोशिश करें कि जो घर में चीज़ ख़राब हो रही है तो कोशिश करें कि चाहे उसमें 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, सीखने का जुनून होना चाहिए, आप सीख सकते हैं। तो ये देखें, ये पेपर है, इस पेपर को अब मैं डाल रहा हूँ, फोल्ड मैंने कर लिया, ये पेपर को मैंने डाला और ये देखें, आवाज़ भी आपने फ़ील की होगी कि ये लॉक सा हो गया है और ये बैठ गया है उसमें, ये देखें, और ये खूबसूरत भी लगता है। ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था मैंने कहा पता नहीं ये किस तरह से करते हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं। फिर मैंने नोट किया, फिर उस तरह से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई यार ये क्या होता है, ये कैसे फोल्ड कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ भी नहीं कर रहे, बस इस तरह से आपने थोड़ा सा किनारों से मोड़ देना और गोल कर देना तो ये इस तरह का पेपर बन जाता है। तो देखें, ये ज़बरदस्त एक बराबर के जो है वो इस तरह से पेपर आप डाल सकते हैं आसानी के साथ। तो परेशान नहीं होते, कोई भी काम टाइम तो लेता है लेकिन चीज़ें समझ तो आ जाती हैं ना। फिर जब जैसे जैसे आपको पता चलता जाता है चीज़ों का, आप आसानी के साथ फिर जो है वो करते भी जाते हैं और एक्सपर्ट होते जाते हैं। जैसे ही आप किसी काम के एक्सपर्ट होते जाएंगे, टाइम भी जो कंज्यूम कम होगा, आप जल्द से जल्द स्पीड से आप काम करेंगे। तो ये इस तरह से जो है वो पेपर डाले जाते हैं। इस तरह मैंने जो है पेपर को लिया है और इस पे मैंने जो है वो रख कर बराबर जो है, ये देखें,
इसके बराबर मैंने जो है वो क्या किया है, इसे बराबर करने के बाद कैंची के साथ उसके इक्वल मैं जो है निशान लगा लेता हूँ। ये इस तरह से काटना है और ये एक्स्ट्रा काटेंगे, इजाफी काटेंगे ताकि फ़ोल्ड करते हुए कोई मसला ना बने। तो इक्वल ये इतना सा इजाफी काट देंगे, ये ठीक है, इतनी लेंथ। तो ये हमारे पास एक जो है वो साइज़ बन गया है। ये एक पेपर बनाने का साइज़, बाकी आप इसी के बराबर एक लेंथ आप ऐसे बराबर जो है वो रख लें और इधर से जो है वो एक साइड से इस तरह और निशान लगा लें। बिल्कुल सीधी एक पट्टी जो है वो काट लें काफ़ी लंबी, और फिर इसके बराबर जो है वो ऐसे टुकड़े काटते जाएं। आसानी के साथ बड़ी जल्दी जो है वो पेपर बन जाता है। इसके ज़रिए हम गोल गोल सा कर देते हैं और प्रेस थोड़ा थोड़ा सा करते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो पता है ये मतलब इसके किनारे जो हैं वो कोर के, जिसके अंदर आप झरी सी बनी हुई है इसके अंदर आप डालते हैं, तो अगर ज़ोर से आप जो है इसको प्रेस करेंगे तो वो अंदर से कट जाएगा। पेपर कटेगा तो ज़ाहिर है जिस काम के लिए हम जो है जो इस पेपर को डाल रहे हैं वो काम मतलब ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो कोर शार्ट होगी। तो इसलिए हल्का हल्का सा प्रेस करना है, इससे ये सारे ही जो है वो ठीक है। ये देखें, इनको सारे जो जितने भी ये झरियाँ सी बनी हुई हैं इनको आपने हल्का हल्का सा बस, ताकि ये गोल सा बन जाए, गुलाई सी बन जाए, मतलब कॉइल इसमें आसानी से बैठ सके। ये देखें, इस तरह से आप आसानी के साथ पेपर डाल सकते हैं। ये था हमारा जो है पेपर डालने का तरीका जी। तो ये हमारी जो कोर है वो मुकम्मल हो चुकी है। देखें कितनी क्लीन और नीट जो है वो नज़र आ रही है। देखें कितनी नीट जो है वो फील हो रही है। तो ये आप मेरे हाथ से अगर आप देख रहे हैं तो इंशाल्लाह जब आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे ख़्याल से प्रैक्टिकल को देखने में और करने में बहुत फ़र्क है। जब आप अपने हाथ से करेंगे और इंशाल्लाह जब आप इस तरह से कामयाब हो जाएंगे, आपको इतनी खुशी होगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि मतलब ये मैंने ख़ुद किया है और ये ऐसा मुमकिन है। और हर चीज़ इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मुमकिन होती है, जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखें, चाहे कितना भी टफ़ और कितना भी मुश्किल काम हो, दुनियावी जितना भी जो भी है जो आप सोच रहे हैं, इंशाल्लाह वो हर काम आप कर सकते हैं। बस आपके अंदर लगन, शौक़ और मेहनत होनी चाहिए और आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो, जो कोर के अंदर जो पेपर डालते हैं, तो वो मैंने आपको कोशिश की थोड़ा सा समझाने की कि पेपर कैसे जो है वो डाला जाएगा कोर के अंदर। ये देखें, अब ये पेपर इसमें कॉइलें जब डल जाती हैं तो वो जो कॉइलें डलती हैं, जो वायर्स हैं वो इस कोर के साथ टच नहीं हो पाती हैं। तो और ये इन जो है स्लॉट्स के अंदर जो है वो कॉइल्स जब डलती हैं, करंट जब गुज़रता है, देखें करंट ऐसे गुज़रेगा, करंट इस तरह से गुज़रेगा। अगर आपने जो है फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करें या आप राइट हैंड रूल जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है आप अप्लाई करें, तो मैग्नेट देखें, अगर मिसाल के तौर पर करंट जो है इस तरफ से गुज़र रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में गुज़र रहा है, तो आपने अंगूठे को रखना है करंट की डायरेक्शन में, और जो उंगलियां जो आपकी कर्ल कर रही हैं, मुड़ती हुई उंगलियां, ये शो करेंगी कि मैग्नेटिक फ़ील्ड इस तरह से पैदा होगा। ये मैग्नेटिक फ़ील्ड ऐसे, और इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक फ़ील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर जो रूटर सा होता है, ठीक है, जिसको इसके अंदर रखते हैं, वो ज़ाहिर है मेटल का है, मेटल का, तो मैग्नेट की वजह से जो है मतलब मुख्तलिफ़ जो 8 कॉइल्स होती हैं, उनमें इस तरह से फ़ोर्स पैदा हो जाती है। फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जो है मैट्रिक में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी है, और अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। अगर आप समझना चाहें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ आपको बहुत अच्छी आ जाएगी कैसे मतलब ये क्या
तरीका है, क्या वजह है जो ये इसके अंदर जो रूटर वो घूमता है, और मोटर के अंदर ये पावर कैसे आती है, कैसे ये घूमता है, ये मतलब ये मोटर कैसे चल रही है। तो वो सारे का सारा जो है सिनेरियो जो भी है आपको अच्छी तरह से वो क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि क्या इसके अंदर सारे का सारा किरदार है और खेल है, ये कैसे मतलब ये वर्क करती है मोटर।